नमस्कार। श्री नरसिंह जी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और 1700 साल पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के संबा ज़िले के शहर घगवाल में स्थापित किया गया था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे स्टेशन से पैदल दूरी पर है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको 5 पेड़ों के साथ हनुमान वेदी दिखाई देगी। लगभग 1700 वर्ष पहले कुछ संतों ने इस पवित्र स्थान पर आकर इन 5 पेड़ों के पास शरण ली थी। ये 5 पेड़ सूख गए थे। सुबह जब वह संत इस स्थान से निकलने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि सभी पेड़ हरे हो गए थे। उन संतों में से एक संत श्री नरहरि दास ने शेष संतों से कहा कि वह इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे और हमेशा यही रहेंगे। उनके साथ रामदास नाम के उनके शिष्य ने उनके साथ रहने और संत श्री नरहरि दास की सेवा करने का फैसला किया। लंबे समय के बाद कुछ महिलाओं का एक समूह इस स्थान पर आया और संत से इस स्थान पर रहने का अनुरोध किया। जब महिलाएं चली गईं तो क्षेत्र की सफाई के दौरान शिष्य रामदास को कुछ सामानों से भरा बैग मिला। रामदास अपने गुरु श्री नरहरि दास जी के पास गए और उन्होंने बैग के बारे में बताया। तब श्री नरहरि दास जी ने रामदास को बैग वापस करने के लिए सांबा के पास एक जगह बदवानी भेजा। माँ वृंदा नाम की एक महिला ने रामदास से कहा कि वह वैष्णो देवी जा रही हैं और लौटते समय वह अपना बैग घगवाल से उठाएंगी। तब वह महिला माँ वृंदा, जो राजस्थान के एक बहुत अमीर परिवार से थी, स्थायी रूप से सांबा में स्थानांतरित हो गई और संतों की सेवा के लिए हर दिन घगवाल में आती रहीं। एक दिन श्री नरहरि दास जी विश्वासियों को नरसिंह अवतार की कथा सुना रहे थे। उस समय माँ वृंदा ने महंत जी से अनुरोध किया कि वह इस स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहती हैं। तब माँ वृंदा ने महंत जी को उस थैले में रखे सामान के बारे में बताया जो वह हर समय अपने साथ रखती थी। उनके बैग में मूर्तियाँ थीं। एक माँ अन्नपूर्णा की थी, दूसरी श्री नरसिंह जी अवतार की सुदर्शन चक्र के साथ और तीसरी नरसिंह जी रूप की थी। माँ वृंदा ने तब अपनी 2 सोने की चूड़ियों को बेचा और सरोवर के लिए 37 कनाल जमीन खरीदी और मंदिर को जमीन दान कर दी। अब हम आपको बताते हैं नरसिंह अवतार की कथा। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था तथा दूसरे का हिरण्याकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्याकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। उनका वरदान ये था कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में न पृथ्वी में। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वह असुर हिरण्याकशिप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। इस वरदान के बाद हिरण्याकशिप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्याकशिप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है, उसे मृत्यु लोक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्याकशिप का वध कर देते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।